का पोषण करते रहो। है किंतु 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 इतना खतरनाक है। कहने का आशय ये है कि आचार्य कहते हैं अंत की गाथाओं में, अब वो समय आ गया है कि किंतु, परंतु, इफ, बट, लेकिन, बेकिन, अगर, मगर, इन सारे शब्दों को पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दो और एक बार पक्के हृदय से, वज्र हृदय होकर एक बार ये स्वीकार कर लो कि मैं ज्ञाता हूं। बस तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किंतु व्यवहार से तो अरे बंद करो ना ये बात, किंतु उस नए से अरे खत्म करो ना ये बात। क्या किंतु, परंतु, इफ, बट? ये किंतु शब्द जब ज्ञानी के हाथ में होता है तो कमाल करता है। पंडित टोडरमल जी ने किंतु के माध्यम से कितने मिथ्यात्वों का खंडन किया, लेकिन जब यही किंतु शब्द अज्ञानी के हाथ में पड़ता है तो बहुत नुकसान करता है। एक किंतु शब्द की आड़ में वह पारमार्थिक तत्व नहीं स्वीकार कर पाता, थोड़ा पढ़ता है, सीखता है, निर्धारण करने की प्रक्रिया में आता है और पहुंचने ही वाला होता है कि वो किंतु पर्याय मूलता कहीं किंतु के रूप में सामने आ जाती है, कहीं परंतु के रूप में, कहीं इफ के रूप में, कहीं वट के रूप में। और कौन आता है? पर्याय मूलता। क्योंकि मैं करता हूं ये संस्कार अनादिकाल के हैं और आत्मा अकर्ता है ये हमने इस जन्म में आकर पढ़ी। आचार्य कुंद कुंद यहां से जोर लगाते हैं और हमारी अंदर की पर्याय मूलता अंदर से जोर लगाती है। कुंद कुंद कहते तो मैं करता हो और अंदर की पर्याय मूलता जोर लगाती है मैं करता हूं। कुंद कुंद देव की गाथाएं पढ़कर थोड़ा भाव भी बनता है। हाँ, बात तो यही सही है, बात तो यही सही है। आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, ये बहुमान से हृदय भरता ही है और वो पर्याय मूलता एक बार फिर लहर बनकर आती है किंतु। समझ में आया? देखो ऐसे समझो उल्लास भाई, किंतु मतलब क्या? देखो बताता हूं आपको। मुंबई में था, मैं मुंबई गया, काल्पनिक उदाहरण है। मुंबई गया, अचानक गया, व्हाट्सएप मोबाइल वगैरह चलते नहीं थे और अचानक ही मुझे लौटना पड़ा। ठीक है, अब स्टेशन पे अचानक लौट रहा था कि मेरा जेब कट गया। अब क्या कह रहे, यूपी से आया ना तो यही सोचने में आता है जेब कटना है ना। और मुंबई में मेरा जेब कट गया स्टेशन पे। और अब क्या करें, मुंबई से दिल्ली आना है, मेरठ आना है। अब मोबाइल वगैरह है नहीं, पेटीएम, व्हाट्सएप कुछ है नहीं। और सोचा जनरल का टिकट ले लूँगा, फिर चूँकि भारतीय संस्कृति है तो अपने डब्बे में चढ़ जाऊँगा रिजर्वेशन वाले, फिर टीटी आएगा रिश्तेदार। समझ में आए ना, भारत देश से पैसे दे के किसी को भी रिश्तेदार बना लो, लेकिन वो तो तब हो ना जब पैसे हों। अब मैं परेशान हूँ, टिकट है नहीं, पैसे है नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है और मुंबई जैसी नगरी जहाँ जान पहचान वाले भी नहीं जानते पहचानते है ना। अब स्टेशन पर मैं परेशान घूम रहा हूँ। मुंबई 1.5 करोड़ की आबादी, कौन किसको जाने, पड़ोस वाले का पता नहीं रहता कौन रह रहा है, मुझे तो क्या कोई जानेगा, किसी को खबर भी नहीं कर सकते। इतने में दूर से उल्लास भाई आ रहे थे सामने, उनने मुझे देख तो लिया लेकिन थोड़ी आंखें यहाँ वहाँ कर ली कि पंडित है, परेशानी होगा बेचारा लेकिन मैं ही बिल्कुल सामने यमदूत की तरह खड़े हो गया। उल्लास भाई जय जिनेंद्र, अरे पंडित जी, अरे आप कहाँ मिल गए, अरे मेरे तो भाग्य खुल गए, ये और वो, अरे वो नहीं, वो सब ठीक है, स्तुति बाद में कर लेना, है ना। मेरे साथ एक दिक्कत है, सामने ट्रेन खड़ी है, जाने वाली है, मुझे टिकट लेना है, मेरा जो वो जेब है वो कट चुकी है, आप मुझे जल्दी 5,000 रुपये दो, मैं आपको बाद में मनी ऑर्डर कर दूंगा। अरे पंडित जी कैसी बात करते हैं, आप इतना परेशान होते हैं, सबको जिनवाणी सुनाते हैं, पूरे देश में जाते हैं, ये और वो ही स्तुति और हम तो आपके लिए क्या नहीं कर सकते, हम आपको जान दे सकते हैं। जान आप अपने पास रखो, क्योंकि मैं टीटी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि उल्लास भाई की जान ले लो, मुझे सीट दे दो, तो वो जान से नहीं मानेगा। क्यों जी, मुन्ना भाई मान जाएगा। 5,000 हैं, अरे आप कैसी बात करते, हम तो आपको सारी संपत्ति दान कर देंगे, किंतु अब आप किंतु का मतलब समझ गए।
इस किंतु का मतलब यह है कि अब तक जो मैंने बातें कही वो सब बेकार की थी, असली बात अब आ रही है। और अब आ रही है वो बात क्या है? मेरे पास पैसे हैं नहीं, और है तो देता नहीं है। ये तो नहीं कहेंगे, इतना तो मुझे विश्वास है। आप समझ किंतु का मतलब क्या होता है? किंतु का मतलब होता है कि अब तक जो था वो कुछ नहीं है, अब जो है वो असली हकीकत है। अज्ञानी का किंतु ये होता है। अज्ञानी का किंतु आप समझ गए? जैसे सांप सीढ़ी में खेलते थे ना, वो 99 का सांप काटता है और सीधे नीचे आके धड़ाम गिरते हैं। कुंद कुंद देव को पता था लाखों लोग समय सार पढ़ेंगे, हजारों उस पर विचार करेंगे, सैकड़ों लोग उसकी निर्धारण की प्रक्रिया में होंगे, 10 लोग निर्धारण करने की बिल्कुल अंतिम कगार पे होंगे, तब जाके एकांत को भगवान आत्मा की उपलब्धि होगी। और बीच में कितने लोग किस किस रूप में चले जाएंगे, लाखों पढ़ेंगे, अरे यार इसमें तो बहुत गहरी बात है, कुछ लोग तो ऐसा करके बंद करके रख देंगे। कुछ लोग पढ़ेंगे हजारों लोग, और क्या करेंगे? आ तो निश्चय नहीं बात है, आ तो निश्चय नहीं बात है, बंद कर देंगे। कुछ लोग सच्चे हृदय से पढ़ेंगे, ये तो हमारी बात है, परमात्मा की बात है, अंतर परमात्मा की बात है, वाह वाह आनंद आ गया जी, पंचम काल में अमृत बरस गया जी, हाँ बहुत बढ़िया, चलो 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 फिर खाकड़ा खाते हैं। कुछ लोग पहुंचेंगे, थोड़े अनासक्त होंगे, दुर्ध्यान से बचेंगे, अपने इंद्रिय ज्ञान को, अपनी ऊर्जा को समस्त बाहर विषयों से हटाकर अपने अंदर लगाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करेंगे। समझ में आए ना? लेकिन उस बिंदु तक पहुंचने के पहले कौन सा सांप काट लेगा? किंतु जो भी है सांप, संसार तो है ही ना, निमित्त तो हो ही ना, बंद तो होता ही है ना, खत्म नहीं पहुंच पाए उस बिंदु तक। ये पर्याय मूर्ता किंतु के रूप में हमें कभी वस्तु स्वरूप को पूर्णता स्वीकार नहीं करने देती। समझ में आए ना?